ऑर्गेनाइज किया है प्रिंसिपल्स कॉन्क्लेव। ये बेसिकली न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे एम्फेसिस करता है। इसमें हमें यही देखना है कि बच्चों की एजुकेशन कैसे बेटर की जाए और जो न्यू एज कोर्सेज है या स्किल बेस्ड कोर्सेज है तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा एम्फेसिस कैसे दिया जाए। इसके बाद वी आर प्लानिंग हम हर स्कूल के साथ कनेक्ट प्रोग्राम्स बनाएं जिसमें एम्प्लॉयबिलिटी को ज़्यादा एम्फेसिस दिया जाएगा। उसमें मोस्ट प्रोबेबली हम वी आर प्लानिंग कि फ्रेंच और जर्मन क्लासेस के करिकुलम्स ऐड किए जाएं ऑन प्राइवेट बेसिस, क्योंकि अभी स्कूल एजुकेशन शायद उसमें उतना इंटरेस्ट ना दे। उससे ये होगा कि जितने भी बच्चे यहाँ से एम्प्लॉयबिलिटी के लिए ऑन स्किल बेस्ड कोर्सेज इंडिया से बाहर जाते हैं तो दे नीड अ सेकेंड लैंग्वेज। बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसी है जैसे जर्मनी है, फ्रांस है, जिनने इंडिया के साथ MOUs किए हैं फॉर मैन पावर। तो हमारे कश्मीर डिवीज़न में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स एलाइड हेल्थ कोर्सेज में जाते हैं यहाँ पे पढ़ने के लिए बाहर, पर उसके बाद एम्प्लॉयबिलिटी अप्रॉक्सीमेटली ज़ीरो है। 90% वाला 95% वाला स्टूडेंट बाहर जाता है पढ़ने के लिए और एक ग्रेजुएशन करके आ जाता है और उसके बाद उसके पास जॉब नहीं होती है। मेयर 8 to 10,000 रुपीज़ कुछ लकी स्टूडेंट्स होते हैं जिनको एम्प्लॉयबिलिटी मिलती है, पर जो बाकी रह जाते हैं उनके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो उस पर हम ज़्यादा से ज़्यादा इस टाइम एम्फेसिस दे रहे हैं यहाँ पे। एंड वी आर वेरी हैप्पी, मोर देन 150 प्रिंसिपल्स थ्रू आउट कश्मीर डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे आए हैं और दे आर शेयरिंग देयर व्यूज़ कि क्या क्या हर्डल्स आ रहे हैं और न्यू एजुकेशन पॉलिसी इम्प्लीमेंट करने में क्या क्या चीज़ें उनको चाहिए। तो वी विल बी वेलकमिंग ऑल द इनपुट्स फ्रॉम ऑल द प्रिंसिपल्स एंड वी विल वर्क ऑन दैट। इसने बच्चे को मारा, मारो इसको, तो ये चीजें भी आपको चेक करनी है। नोबडी इज अबव लॉ। आप लोगों ने कुछ हर स्टेप्स भी ले लें। आपके साथ आपके मतलब हाई ऑफिसर्स हैं, आपके साथ गवर्नमेंट है। इस चीज के लिए क्या आप अपनी सोसाइटी और अपने स्कूलों में सुधार लाएंगे और 2020 एजुकेशन पॉलिसी के तहत हमें जम्मू कश्मीर को पीछे नहीं रहना है। Each one of you to this education conclave. Today we have gathered here in the breathtaking city of Srinagar, surrounded by unparalleled beauty of Kashmir, to envision and discuss the transformative future of education in Kashmir and in India. Let us begin by reflecting the powerful words of Nelson Mandela. Education is the most powerful weapon which can be used to change the world. Often known as Venice of East, holds a unique place in India's educational landscape. Challenges like infrastructural inadequacies, limited exposure to modern educational practices persist. Yet our educators, like you all and youth, possess to drive, overcome the barriers and create unparalleled opportunities. टेक्नीशियन अगर वो एक नॉर्मल BSc का कोर्स करता है विदाउट द हैविंग हैंडल ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, तो वो आप लोगों का फर्ज बनता है उनको प्रॉपरली गाइड करने के लिए कि आगे जाके वो करेंगे क्या। और representing Sabar Education here, so I'll tell you in a minute what we are all about. This is the place जहाँ पे we organized the first education conclave, क्योंकि कोविड restrictions थी। This is the same hall, वो सारी यादें ताज़ा हो रही है। We were the first ones जिसने कोविड प्रोटोकॉल्स फॉलो किए। सर की authorization से we did that conclave here and it was a success. 1000+ students उसमें कोविड में आ गए and we placed them, क्योंकि उस टाइम बच्चा यहाँ पे हायर एजुकेशन के लिए हमारे पास एवेन्यूज़ बहुत कम है जम्मू एंड कश्मीर में, तो अफसोसन बहुत सारे बच्चों को यहाँ से बाहर जाना पड़ता है। तो उसके लिए वट एवर वी कुड हैव डन वी डिड दैट विद द हेल्प ऑफ तसदुक सर।